चीफ मिनिस्टर के एक फोन कॉल पर रुक गया बुलडोजर, बच गया मंदिर और खुश हो गए हिंदू। दरअसल रात 2 बजे दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में अचानक से सैकड़ों हिंदू जमा हो गए। पता चला कि रात के अंधेरे में 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर इलाके में आ गया। वो 3 प्राचीन मंदिर को गिराने आए हैं। उनकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अचानक हिंदुओं की एक भीड़ जमा हो गई। मंदिर के घंटों तेज बजा बजा कर हिंदुओं को इकट्ठा किया गया। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जमकर विरोध हो रहा था। इसी बीच एक फोन कॉल आया और मंदिरों को ध्वस्त करने पहुंचे लोगों को उल्टे पांव भागना पड़ा। ये फोन किसी और का नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का था। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या से। 40 साल पुराने मंदिर पर एक्शन से बवाल। रात को ही गरजने वाला था बुलडोजर। रेखा गुप्ता के ऑर्डर पर बंद हुआ एक्शन। मंदिर पर एक्शन से भड़का लोगों का गुस्सा। दिल्ली के 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली में मयूर विहार फेज 2 के संजय झील पार्क में बने 3 मंदिरों को तोड़ने का नोटिस डीडीए की हार्टिकल्चर विभाग की तरफ से चस्पा किया गया। इसी के बाद बुलडोजर एक्शन के बीच हुए बवाल के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि रात में ही मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई और सुबह मंदिर ध्वस्त करने के लिए 500 सुरक्षा बल और अधिकारी पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीडीए के वकील को कॉपी सर्व करिए। वकील विष्णु ने कहा कि 35 साल से ये मंदिर स्थित है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि 2009 से पहले के धार्मिक स्थल नहीं हटाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ? दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में स्थित कालीबाड़ी, अमरनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों को तोड़ने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए की तरफ से जारी नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में जाने का निर्देश भी दे दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में पहले हाईकोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वे डीडीए को भी याचिका की कॉपी उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सही तरीके से हो सके। यह याचिका टी दत्ता नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि मयूर विहार में इन 3 मंदिरों को तोड़ने की डीडीए की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए। उनका कहना था कि ये मंदिर करीब 35 साल से वहां मौजूद है और स्थानीय लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया है, जैसे कि जहांगीरपुरी में धार्मिक स्थलों को तोड़ने का मामला। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला है जिसमें 2009 से पहले बने धार्मिक स्थलों को हटाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की, जबकि वे पहले हाईकोर्ट जा सकते थे। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय मेहता की बेंच ने कहा कि इस मामले में कई सवाल हैं जिनका जवाब हाईकोर्ट में बेहतर तरीके से मिल सकता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह इस मामले में तुरंत कोई फैसला नहीं देगा। क्या है मंदिर से जुड़ा पूरा मामला? डीडीए की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक प्रमुख सचिव गृह अध्यक्षता में पिछले साल 25 अक्टूबर को रिलीजियस कमेटी की बैठक में दिल्ली विकास प्राधिकरण को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण, अनाधिकृत धार्मिक संरचना को हटाने की सिफारिश की गई थी, जिसके आधार पर 20 मार्च को मंदिर की इमारत को ध्वस्त करने की तारीख दी गई। अब लोगों का कहना है कि आस्था का केंद्र है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब डीडीए ने 19 मार्च की रात को मयूर विहार के संजय झील पार्क में बने इन मंदिरों पर नोटिस चिपकाया। नोटिस में कहा गया कि ये मंदिर ग्रीन बेल्ट में बने हैं और इन्हें हटाना जरूरी है। डीडीए का ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश पर आधारित था। इसके बाद 20 मार्च की सुबह डीडीए की टीम मंदिरों को तोड़ने के लिए पहुंच गई। डीडीए पर फूट पड़ा लोगों का गुस्सा। डीडीए की तरफ से 3 मंदिरों को तोड़े जाने का नोटिस आने के बाद से ही निवासी इस फैसले से गुस्से में आ गए हैं और इसके खिलाफ जमकर विरोध कर रहे थे। मंदिरों पर कोई एक्शन ना हो, इसलिए पूरी रात मंदिरों में पूजा की जा रही थी। जहां पूरी रात विरोध हुआ, वहीं नोटिस जारी होने की अगले ही सुबह 5 बजे प्रशासन के 1 दर्जन से ज्यादा लोग बुलडोजर के साथ उसको गिराने के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे, जो कि 2 बजे से ही ये सिलसिला चल रहा था।
प्रशासन के बुलडोजर के साथ पहुंचने के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया। हंगामा इस हद तक बढ़ गया कि संजय झील पार्क में मंदिरों पर बुलडोजर से होने वाली कार्रवाई फिलहाल अनिश्चित काल समय के लिए रोक दी गई। मंदिर पर सेक्टर वासियों ने क्या कहा? मंदिर पर लिए जाने वाले एक्शन के बाद सेक्टर वासियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उनका कहना है कि यह मंदिर 40 साल पुराना है। सेक्टर वासियों ने साथ ही ये भी कहा कि सभी मंदिर रजिस्टर्स हैं। यहाँ हर साल दुर्गा पूजा होती है और सरस्वती पूजा कार्यक्रम मंदिरों में होते आ रहे हैं। इसी के साथ हिंदुओं ने यह भी सवाल उठाया कि नोटिस में डिपार्टमेंट के मुहर के साथ अधिकारी के साइन नहीं है। इसको लेकर भी सवाल उठाए गए। बता दें कि जिन मंदिरों पर एक्शन लिया जा रहा है उनमें पहला मंदिर कालीबाड़ी मंदिर है। कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी ने बताया कि वो पिछले 10 साल से मंदिर पर पूजा करते आ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन अचानक नोटिस चिपकाकर ये लोग चले गए। मंदिर को तोड़ने और खुद हटाने के नोटिस से सेक्टर वासियों में नाराजगी है। दूसरा मंदिर अमरनाथ मंदिर है। दिल्ली डेवलप अथॉरिटी के हार्टिकल्चर के डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया। सेक्टर वासियों और पुजारियों ने बताया कि यह मंदिर भी काफी पुराना है। यहाँ कश्मीर से आए कश्मीरी पंडितों ने मिलकर अमरनाथ मंदिर को बनाया था। अचानक इस तरह का नोटिस जारी करके कुछ लोग चले गए हैं। हालांकि हमारी तरफ से भी रात में ही कोर्ट में अपील की गई थी। वहीं तीसरा मंदिर संजय झील में बद्रीनाथ मंदिर है। इसमें भी डीडीए विभाग के हार्टिकल्चर विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ पर कई सालों से पूजा करते आए हैं। किसी प्रकार की पहले कोई तो समस्या नहीं थी। सभी मिलजुल कर पूजा करते आए हैं। हर साल सारे त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन अचानक नोटिस जारी कर दिया गया और किसी को कोई पहले से सूचना नहीं। बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने क्या कहा? इस पूरे मामले में पूर्वी दिल्ली के पतपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी का कहना है कि पतपड़गंज विधानसभा के मयूर विहार फेज 2 में स्थित मंदिरों को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार डीडीए की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तुरंत आदेश के बाद मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया को रोक दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि मंदिरों को हटाने के लिए डीडीए की तरफ से पहले नोटिस चस्पा किए गए थे। उसके बाद रात डीडीए के अधिकारी मंदिरों को तोड़ने के लिए पहुंच गए। डीडीए की टीम को देखकर स्थानीय लोग भड़क उठे। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। तस्वीरों में देखा गया कि मंदिर के अंदर घंटियां बजाकर लोगों को जुटाया जा रहा है। तेज तेज घंटा बजाया जा रहा है। डीडीए की टीम के साथ पुलिस बल का अच्छा खासा दस्ता था। महिलाओं के विरोध को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों को भी वहां बुलाया गया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि पार्क में बने सभी मंदिर 40 साल पुराने हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पतपड़गंज विधायक रविंदर सिंह नेगी भी रात में ही पहुंच गए थे। रविंदर नेगी कहते हैं कि बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस बल और डीडीए का पूरा अमला मौके पर पहुंचा था, वो भी रात में। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमने उनसे पूछा कि जब भी कोई तोड़फोड़ होती है तो पहले सूचना देना जरूरी होता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ग्रीन बेल्ट के मामले में कोई नोटिस नहीं दिया जाता और सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं। रेखा गुप्ता के कॉल पर रुकी कार्रवाई। वहीं विधायक रविंद्र नेगी के पहुंचने के बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों से बातचीत की थी। रविंद्र नेगी खुद बताते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल और सांसद हर्ष मल्होत्रा से बात की गई थी। उसके बाद कार्रवाई को रुकवाया गया और पुलिस को वापस भेजा गया। रविंद्र नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तुरंत आदेश के बाद मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया रोक दी गई। फिलहाल मंदिर को तोड़े जाने की कार्रवाई पर अनिश्चितकालीन के लिए रोक लगा दी गई है। देखिए क्या कहा है इस पूरे मामले पर रविंद्र नेगी ने। नमस्कार। आखिरकार हमारी सीएम साहिबा, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, इन लोगों के प्रयास से जो ये मंदिर था, 3 मंदिर हैं यहाँ पे, इन 3 मंदिरों को हाई कोर्ट ने डेमोलिशन के ऑर्डर दे दिए थे, तोड़ने के ऑर्डर दे दिए थे। और वो क्योंकि 2015 में किसी ने याचिका डाली थी, तब से तो 4-5 बार तोड़ने के ऑर्डर आए, पर कल फिर आगे थे। मुख्यमंत्री जी ने 3 बजे मेरा फोन उठाया और उसके बाद 4 बजे मेरा फोन उठाया और मुझे बिल्कुल विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत करिए। दूसरी तरफ इस मामले पर अब आम आदमी पार्टी ने सियासत तेज कर दी है। बुलडोजर एक्शन पर आतिशी की बेचैनी बढ़ गई है और बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। देखिए इस पूरे मामले पर आतिशी मारलेना ने क्या कुछ कहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी मंदिर तोड़ने का ऑर्डर देती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुलिस भेजती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने डीडीए के बुलडोजर भेजती है। और जब वहां के लोग देर रात को सड़कों पे उतर जाते हैं तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं हमने नहीं भेजा, हम तो रोक रहे हैं। पुलिस किसकी थी?
भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे सीआरपीएफ किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे बुलडोजर किसके थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये मंदिर तोड़ने की साजिश सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। और जब उनकी ये साजिश दिल्ली के लोगों के सामने आ गई तो वो नौटंकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो बताएं तो सही, पुलिस किसने भेजी? वो बताएं तो सही, सीआरपीएफ किसने भेजी? भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही, बुलडोजर किसने भेजे? अब तो डबल इंजन की सरकार है उनकी। डीडीए भी उनका, पुलिस भी उनकी, पीडब्ल्यूडी भी उनकी। तो किसने भेज दिए बुलडोजर? किसने मंदिर तोड़ने के लिए पुलिस भेज दी? तो दिल्ली में 40 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर गरजने वाला है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि समय रहते रेखा गुप्ता के ऑर्डर पर एक्शन बंद हो गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल स्थानीय लोग इस जिद पर अड़े हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनकार के बाद और मामला हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या फैसला सामने आता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।